हाँ जी। क्या हो रहा है आपकी बार 2022 की इलेक्शन नजदीक है, कैसे करोगे? अब क्या अब की बार? जी। हेलो जी झाड़ू सरकार दिल्ली की उत्तराखंड में आनी चाहिए। झाड़ू सरकार जिंदाबाद। क्या नाम है भाई जी? सरवन है भाई जी। क्या नाम है आपके विधायक जी का? हमारे विधायक जी का नाम जी काजी निजामुद्दीन। आते हैं यहाँ पर? नहीं, कभी कभी आते हैं। अब तो वे साल में अब आए जी। हैं, 5 साल में अब आए हैं। देखो, मैं एक बोलना चाहूँगा विधायक साहब से कि विधायक साहब को जब यहाँ कोरोना काल था जब भी देखना चाहिए था। हमारे इसी मोहल्ले की मैं आपको बता दूँ, लॉकडाउन में बल्ली लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी फिर ये नहीं आके देखा कि क्या किया जाए। ठीक है। बच्चे मर रहे हैं, बड़े मेरे भाई बहुत बुजुर्ग भी गुजर चुके हैं कोरोना काल में, लेकिन उन्होंने इस बात को मद्देनजर नहीं लिया। ठीक है। अगर वे अपनी नज़र से देखते तो यहाँ पे आना चाहिए था उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए थी। माता जी दे के प्रयास करते हैं कि वोट ले लिया जाए, लेकिन अब की बार वोटर समझदार हो चुका है। वो योजनाओं को वोट देगा, 300 यूनिट को वोट देगा, वो अब की बार शिक्षा को वोट देगा, हॉस्पिटल को वोट देगा। इनकी बातों में नहीं है। युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे भाई? जी सर, हमारा गांव में सबसे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है ना सर? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे इतने बड़े गांव में भी हम जैसे युवाओं के लिए खेलने के लिए फिर कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब हम किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो कोई ना कोई जगह हमें मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने गांव में खेल कूद के लिए हमें कोई ना कोई सुविधा चाहिए जरूर। युवा भी परेशान है। जी सर, युवा बहुत परेशान है इस चीज से। तो अब की बार क्या करेंगे? अगर हमें ये सरकार किसी तरह से अच्छा प्ले ग्राउंड दिला देती है तो हम इसके बहुत आभारी रहेंगे, और 5 साल तक हम इसी के साथ रहेंगे। हम लगभग 50 से 100 बंदे हैं जो ये इकट्ठे रहे। हमारी पूरी की पूरी वोट इस सरकार को जाएगी अगर हमें किसी तरह से प्ले ग्राउंड मिलता। चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, किसके साथ है? हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। क्यों? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, यहाँ भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे इसी के उससे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर युवा भी हमारे साथ मौजूद है। अब की बार क्या रुझान है भाई गाँव का? नहीं, यहाँ भी तो युवा है, कुछ बताओ। हाँ जी, रुझान क्या है? कुछ नहीं आज क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, किसको वोट करेगा भाई? जो बढ़िया काम करेगा उसे देगा। कौन कर रहा है बढ़िया काम? अब तक काजी निजामुद्दीन यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने बढ़िया काम करा क्या? बताओ आप। अब तक किसी ने काम नहीं किया, कुछ भी कार्य। ये देखो सड़क, देखो कार्य देखो कार्य, देखो कार्य। नहीं कार्य, वही तो कह रहा हूँ देखो कार्य, तो कार्य नहीं करा। अब की बार क्या परिवर्तन करेंगे भाई? नया परिवर्तन करेंगे। अब क्या करेंगे? बस जो बता देंगे आने वाला टाइम में। हाँ, गुड्डू भैया ही होगा बस। ठीक है। हाँ जी। पहली बात तो यह है, इलेक्शन होना चाहिए ओनली पेपर पे। किसी का भी के मशीन से तो कोई भी गड़बड़ कर लेता है। इलेक्शन होना चाहिए ओनली पेपर से, जिसमें दमे जीतने का वो जीत के दिखा देगा बस। युवाओं के लिए कुछ किया है विधायक? किसने कुछ नहीं किया। कौन करता है बताओ? शिक्षा को लेकर आप बिल्कुल यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल शिक्षा तो है नहीं यहाँ। सारे प्राइवेट स्कूल होने चाहिए, सरकारी होना चाहिए शिक्षित में। हाँ जी, जैसे दिल्ली में हो रखे हैं, ऐसे होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की। अब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के सबसे बड़े गांव लिब्भारेड्डी में, और आपको बताऊं यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवनीत राठी। अब जनता से भी वैसे तो मैं सवाल पूछूंगा, ज़्यादातर विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और जनता का ओपिनियन ले रहे हैं, आखिरकार अब की बार माहौल क्या है। अब हमारे साथ मौजूद हैं नवनीत राठी जी। लगातार आप लिब्भारेड्डी का दौरा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई कितना काम हुआ है यहाँ पर लिब्भारेड्डी में, और कोरोना काल में यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में लिब्भारेड्डी जो है वो सबसे बड़ा गांव है, जो हमेशा प्यार मोहब्बत की मिसाल रही है। लेकिन जैसा आपने कोरोना का जिक्र करा है, तो उत्तराखंड का सबसे ज्यादा मृत्यु दर का ग्राफ लिब्भारेड्डी में ही था, जो मंगलौर विधानसभा में आता है। तो हमने कोरोना काल में लिब्भारेड्डी से बहुत से अपने खोए हैं। तो व्यवस्था के रूप में अगर देखें तो लिब्भारेड्डी पे या हमारे जितने भी गाँव और कस्बे, कभी ध्यान नहीं दिया गया इन चीज़ों पे ना। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पढ़ाई के बारे में सोचा नहीं जा रहा। मंगलौर में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 7 स्कूल मंगलौर में ऐसे हैं जो सरकारी बंद हो चुके हैं।
तो अगर स्कूल बंद होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? सबके पास तो प्राइवेट में पढ़ाने के पैसे नहीं है। सुधारना तो हमें सरकारी स्कूल का ढांचा भी पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं लिब्भा रेड्डी आ रहा था तो कूड़े के ढेर कई जगह मुझे दिखाई दिए, लेकिन यहाँ के विधायक जी ने मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं नहीं कराई हैं, जिसके कारण यहाँ पर अन्य बीमारी भी फैल रही हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत ज़्यादा आपने ये चीज़ों पे ध्यान दिया, धन्यवाद आपका। अभी कल भी हम अपने कैंपेन में थे तो किसी ने रिक्वेस्ट इतनी की कि भैया और सारी चीज़ तो ठीक है, बस आप ये कूड़े का ढेर ही हटवा दो यहाँ से, आपसे रिक्वेस्ट है। हमने तो कई बार एप्लीकेशन दे दी, विधायक जी तक भी शिकायत पहुँचा दी। क्या तो कहने का मतलब आज तक उनका वो कूड़े का ढेर भी नहीं हट पाया। अब बच्चों के शिक्षा के लिए आगे बढ़ना है, अपने यहाँ बड़े हॉस्पिटल बनाने हैं, बड़े स्टेडियम बनाने युवाओं के लिए, तो अब जो राजनीति होगी वो काम होगा, राजनीति से हटके होगा। ये जो छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे हैं, इनके बारे में आप लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। जो शिक्षा इन्हें चाहिए वो मिल नहीं पाती, और धरातल पर ये जो यहाँ के विधायक है वो शिक्षा मुझे लगता है दे नहीं पाए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी कहा था कि जब कोरोना काल था विधायक जी यहाँ आए तक नहीं है, और 2 ही सिलेंडर उन्होंने पहुँचाए थे ऑक्सीजन के। क्या उससे काम चल जाता है इतने बड़े गाँव में? देखो, वो 2 सिलेंडर भी हो सकता है व्यक्ति विशेष के यहाँ पहुँचे हों, जी, शायद जो उनसे जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, वो वहाँ पहुँचे हों। बात है कि आम जनता तक ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं पहुँच रहे, दवाई क्यों नहीं पहुँच रही, योजनाएं क्यों नहीं पहुँच रही। वोट देने का अधिकार सबको है तो फैसिलिटी का अधिकार भी सबको है। वोट बैंक सिर्फ नेता बनाने के लिए नहीं होता। वोट बैंक का मतलब है कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हों, उन तक योजनाएं पहुँचे। तो हम अपने इन बच्चों के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे स्कूल बना सकें और एक एक योजना अपने हर एक घर तक पहुँचा चुके हैं। नवनीत राठी युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे? यहाँ के जो युवा हैं वो मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, चैंपियन बनते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाई अब तक। मैं आपको बताऊं युवाओं के बारे में, मैं भी एक कंपटीशन में से ही आ रहा हूं और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि बच्चों के अंदर खेलने का जज्बा है। हमारा हर बच्चा घर में कहीं ना कहीं पिटाई खाता है खेलने के ऊपर कि बेटा पढ़ा क्यों नहीं। अगर इन्हें सही खेलने का प्लेटफॉर्म मिले तो हमारे बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल गेमों में आगे बढ़ सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अब की बार मंगलौर विधानसभा का इतिहास हमारे युवा शक्ति और बड़ों के आशीर्वाद से और माता बहनों के आशीर्वाद से हम बदल के दिखाएंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि कुछ जो तबका है वो एक वोट बैंक बनकर ही रह गया है, बस उसे वोट बैंक की नज़र से ही देखा जाता है? उनको लेकर क्या कहेंगे? हम उसी तबके में उसी वोट बैंक का जिससे यूज कर रहे हैं हम वहीं खड़े हैं। आप उनकी राय लेना। और पूरा हुजूम, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे भाई हैं, और अभी इस तरीके से हमें उत्साह के साथ झाड़ू को वोट देने का वादा और नवनीत को यहाँ से विधायक बनाने का वादा मिल रहा है। वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे, क्योंकि हमेशा उनका मिसयूज हुआ है। 5 साल में एक बार उन्हें पूछा जाता है और उसमें भी प्रलोभन दे के प्रयास करते हैं कि वोट ले लिया जाए। लेकिन अब की बार वोटर समझदार हो चुका है, वो योजनाओं को वोट देगा, 300 यूनिट को वोट देगा, वो अब की बार शिक्षा को वोट देगा, हॉस्पिटल को वोट देगा, इनकी बातों में नहीं आएगा। नवनीत राठी जी, आप सॉफ्ट नेता माने जा रहे हैं कि भाई सॉफ्ट हैं, और सॉफ्ट नेता मुझे लगता है समाज को चाहिए भी। तो आप जो हाजी काजी और अब मैदान में बीजेपी भी उतर चुकी है, किसे चुनौती मान रहे हैं? देखो, चुनौती आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, मेरे भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दिलसाद भाई चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे ये भाई चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, किसान, मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। नवनीत राठी की तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जिसे कंपटीशन करना, इनसे कंपटीशन करे जो वोटर है। वोटर खुद चुनाव लड़ रहा है अपना। ठीक है, दिलसाद जी क्या कहना चाहेंगे आज? देखो जी, मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ दिल्ली वाले विकास करेगी, और मंगलौर में तो कोई वहाँ बिरादरी में एक का नहीं है, हर मतलब 2 फाट है। तो इंशाल्लाह हमारे आम आदमी पार्टी वहाँ से मंगलौर से बड़े वोट मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज वोट बैंक बनकर रह गया, उनके लिए कुछ नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए कुछ समाधान नहीं है, ये सबका साथ विकास करती है। आम आदमी पार्टी आपके जो इसकी योजना है, 300 यूनिट बिजली है, पानी बिल माफ है, तो इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। ठीक है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम चलने का जनता है, कहीं वहाँ का विकास चाहती है, यहाँ विकास होगा तो यहाँ की आम आदमी पार्टी है, यहाँ विकास करेगी, पूरी जनता आपके बदलाव चाहती है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होगा तो विकास होगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। भाई जी क्या नाम है? मेरा नाम तीरथपाल। तीरथपाल जी, आपके विधायक जी यहाँ पर आए, क्यों? कौन है विधायक आपके? कोई है ही नहीं यहाँ, तो मर चुके हो। तो काजन था तो मर गया। जी मर गया। नहीं, ऐसे नहीं कहते, वो जनप्रतिनिधि खा सारा मार पी गया हमारा।
यहाँ की जनता जो मर रही है बीमारी में, बहुत परेशान है। तो अब की बार क्या चाहते हो आप? अब की बार हमारे भाई बनेंगे झाड़ू वाले भाई साहब। झाड़ू वाले भाई हाँ, साहब बनेंगे। ये बनेंगे। तो और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा कि भाई जब यहाँ पर आया हूँ तो इनसे भी बात कर लूँ। क्या रुझान चल रहा है भाई जी अब की बार? भाई रुझान तो आपका स्पष्ट होगा जी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तो लहर सी आ गई एकदम बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की तर्ज पर आदमी चाह रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर हमारे यहाँ भी विकास हो, इसलिए दिल्ली का विकास, सबके रिश्तेदार हो दिल्ली में। हाजी सरबत करीम भी यहाँ से विधायक रहे हैं, काजी निजामुद्दीन विधायक हैं, क्या कार्य किए हैं यहाँ के लिए? भाई यहाँ तो इतना कार्य करा है भाई सरबत करीम ने, बस हिंदू मुस्लिम कर दो, बाकी विकास कुछ नहीं है। इतना बड़ा ग्राम हमारा है हो, न तो कोई स्टेडियम, न लड़कियों का भी कोई कॉलेज, न कोई कुछ भी व्यवस्था है ही नहीं भाई, बिल्कुल करने की इच्छा है ही नहीं। इसलिए बार बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल बदलाव चाह रहे ठोक को, तो ढेर बदलाव चाह यहाँ पे लोगों की राय आपने सुनी और कहा, बताया ना कि भाई अब की बार बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बाबूजी मैं पेंशन नहीं बंदी, मैं पेंशन नहीं चाहा। पेंशन नहीं बंदी अभी? नहीं जी बाबूजी। विधायक जी को जानते हो आप? हाँ विधायक जी को मैं जानता जी। जी मेरा विकलांग हूँ, मेरा बहुत दिनों था विकलांग जी, अब मेरी पेंशन नहीं बन रही बाबूजी, मैं चाहता हूँ बस। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहोगे आज? नवनीत राठी जी। नवनीत राठी बड़ी नारसन से हमारे क्षेत्र में दो ही आदमी रह गए, हाजी काजी, क्या नवे रुए नहीं आ सकते, मानोगे आप? कोई विकास नहीं, लिबरेडी बोर्ड पर कहीं कोई विकास नहीं किया, शिक्षा नहीं है, शिक्षा प्राइवेट स्कूल बंद पड़े और जो हॉस्पिटल में बंद पड़े, हॉस्पिटल हमारे गुरुकुल जाकर देखो आप, हॉस्पिटल बिल्कुल खत्म हो चुका। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल विशेष बदलाव चाहते हैं।